आपको अब तक इससे कितनी इनकम हो गई है, कितने दिन में? 2 महीने में मैंने ये 700 बच्चे में से ये मान लो मैं 300 बच्चे फिलहाल है, 500 बच्चा मैंने बेच दिया। हाँ जी। 70,000 रुपये का बच्चा बेच दिया मैंने। और इनका खाना खर्चा आया जो है खाली 15,000 रुपये। 70,000 रुपये में से 15,000 रुपये खाना खर्चा आया, 55,000 रुपये मेरा मुनाफा आया। नमस्कार भाइयों, मैं परवेश वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से बत्तख पालन करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही भाइयों ये भी बताऊंगा किस तरह से आप शेड बनाएं, कम बजट में किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं, कहाँ से बत्तख लाएँ, कितने का आपको अंडा मिलेगा। साथ ही भाइयों ये भी बताऊँगा कितना आपको इससे प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए भाइयों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। भैया क्या जगह है? गंगानगर है। अच्छा, थोड़ा अपना नाम बताइए, क्या आपका नाम है? तपन राय। तपन राय जी। तो तपन राय जी, आप क्या करते हैं? खेती करता हूँ और छोटा सा एक बिजनेस चला के रखा हूँ जी। जो जिसे उस बिजनेस में जो है बत्तख रहते हैं जी, आप बत्तख का भी आप छोटा फार्म खोल के रखा हूँ। तो भैया तपन जी जो हैं ये फार्मिंग करते हैं, आप देख रहे होंगे। हाँ। ये फार्मिंग के साथ साथ इन्होंने एक छोटा सा जो है यहाँ पर बड़ा सुंदर बत्तख जो पालन है वो किया हुआ है। साथ में सोलर पैनल भी सर ने लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इस गांव में जो है बिजली नहीं है कहीं पर भी, तो सोलर पैनल भी हैं। अच्छा सा इन्होंने सुंदर हट बनाया हुआ है ये, और बत्तख भी, छोटा सा तालाब है। आइए तपन जी देखते हैं, आपका फार्म देखते हैं। तपन जी, ये जो आपने बड़ा सुंदर जो फार्म जो बनाया हुआ है बत्तख का, तो ये सर आपको विचार कैसे आया? ये मेरा विचार ऐसा आया कि जो है एक दिन हमारे गांव में मुर्गी बेचने आए। हाँ जी। तो बेचने आने के बाद जो है मैंने उनसे 18 मुर्गी खरीदा जी। उसमें से जो है मुझे दवाई के बारे में जानकारी नहीं है, तो बच्चे गए ख़त्म हो गए, 3 बच गए। तो फिर मेरे दिमाग में ये आया कि इतने रुपए से मुर्गी ना खरीद करके अंडे के लिए मैं इसका मशीन ही खरीद लूँ। मशीन खरीदने के बाद मेरा दिमाग में ये आया कि जो है जब मैं वहाँ देखा हूँ बत्तख, कहीं मेरठ ज़िले में देखा हूँ बत्तख पालन में जी, तो उनसे बात करके मैंने अंडा खरीद करके अपनी मशीन में लगा लिया। सूर्य ऊर्जा की प्लेट से करंट बना के उस मशीन पे लगा लिया। अच्छा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये सफ़र रहा आपका, क्योंकि आपने क्या देखा कि भाई अंडा मैं बाहर से क्यों लूँ या बच्चे मैं बाहर से क्यों लूँ, तो आपने खुद ही मशीन खरीद ली। हाँ। आप दूसरे पे निर्भर नहीं हो। नहीं। तो फिर कैसा रहा सर? फिर जो है उसमें से बच्चा निकाल के मैंने 1000 अंडा खरीदा, तो उसमें से जो है बच्चा निकालते निकालते मेरे 700 बच्चे निकल आया जी। 700 बच्चे निकालने के बाद उसमें से जो है मैंने रात को भी उन्हें खिलाया और रोशनी में रखा, एक भी बच्चा ख़त्म होने नहीं दिया उस टाइम तक। जब 250 ग्राम की बच्चा हुआ तो 3-4 बच्चा ख़त्म हुआ। उसके बाद जो है मैं मेडिकल में जाके दवाई की जानकारी लेने चालू कर दिया। फिर ये आधा किलो या 3 पाव होने के बाद कुछ बच्चे मैंने बेच दिया 200 के हिसाब से, 250 के हिसाब से जी। बेचने के बाद जो मैं पहले नुकसान हुआ था उसका भरपाई हो गया। जो अंडे के पैसा मैंने अंडे ख़रीदा था 1000 अंडे, उसका भी पैसा निकाल लिया। जो भी कुछ है अब जो है मेरा बचत के खाते में है जी। जी। तो तपन जी, ये हमारे को बताइए आप कि आपने कितनी बत्तख से स्टार्ट किया था और कब किया था और कितना आपको उसमें इन्वेस्टमेंट आया था? करीब मेरा जो है 2 महीना हो रहा है। 700 बत्तख से मैंने चालू किया था ये काम जी। 700 यानी कि मशीन से चालू किया था। 700 बच्चा निकाला था मैं पहले। आपने पहले जी। फिर उसके बाद सर? उसके बाद जो है बच्चा कुछ बेच दिया और कुछ रख दिया मैंने अंडे के लिए कि जो है अब 1 किलो, 1 पाव, 3 पाव ऐसे है बच्चे। जब इसका उम्र अब 2 महीना हो रहे हैं जी। जब ये 5 महीना हो जाएगा ये अंडा देने चालू हो जाएगा। एक अंडे की कीमत 10 रुपये इसका जी जी। मार्केट में इसके 10 रुपये अंडा बिकता है। तो सर ये बताइए, ये डक्का होता क्या है? ये अंडे के लिए रखी हैं आपने या मीट पर्पज़ के लिए रखी हैं? ये फिलहाल टाइम में अंडे के लिए भी रखा हुआ है, मीट के लिए भी रखा हुआ है। जो नर ज़्यादा होगा तो मीट में बिक जाएगा, मंडियों में चले जाएगा ये। तपन जी ये बताइए, अंडा किस रेट का बिकता है और कहाँ बिकता है? मार्केटिंग की क्या समस्या है? ये जो है गाजीपुर इसका मार्केटिंग है अंडे का, सबसे बड़ा मंडी है जी। वहाँ इसका अंडा बिकता है 10 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये करके इसका अंडा बिकता है जी। और घर से अंडा ले जाते हैं कोई बच्चा काटने के लिए, 12 रुपये करके वो अंडा बिकता है बच्चा काटने वाला जी। तो सर अंडा कब से देना ये स्टार्ट करती है और कब तक देती है? ये 5.5 महीना पूरा होने के बाद ये अंडा देना चालू हो जाता है।
और दिन में अंडा देती है सर या 24 घंटे में? ये रात में एक बार देता है, 24 घंटे में, यानी कि रात में एक बार देता है। अच्छा, तो सर अंडे से क्या प्रॉफिट होता है? कितनी ये इसमें लागत आती है, कितना प्रॉफिट है अगर कोई भाई सिर्फ अंडे के लिए करना चाहता है तो? इसमें खाना खर्चा एक बत्तख का जो है 2 रुपये होता है, 10 रुपये का अंडा बिकता है। अच्छा, 2 रुपये का खर्चा होता है। हाँ और 10 रुपये का वो अंडा बिकता हाँ, है। हाँ। अंडे से आपने बताया से 2 रुपये का अंडा बिकता है। और मीट किस रेट में बिकता है सर? ये इसका मीट जो है ये उक्के में जाता है 300 रुपये पीस जाता है, एक बत्तख 300 रुपये का जाता है। कितने की किलो के हिसाब से जाता है सर या? नहीं, पीस के हिसाब से जाता है। ये तो 1 किलो भी रहता है, 900 ग्राम भी रहता है, 1 किलो 200 ग्राम भी होता है, 250 ग्राम भी होता है। 300 रुपये रेट रहता है इसका मार्केट में। जी। तो एक बत्तख कितने का बिकता है? एक बत्तख 300 रुपये का बिकता है। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो? हाँ, वो पीस के हिसाब से बिकता हाँ। है जी। तो सर कोई इसमें दिक्कत है सेलिंग में? सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है इसका। कोई ऐसी समस्या सेलिंग में? सेलिंग में कोई समस्या नहीं है। तुम गाजीपुर ले जाओ, इसका मंडी है। हाँ इधर मुरादाबाद ले जाओ, इसका मंडी है। जी। बिलासपुर में है मंडी जी। इसका सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। सर ये बताइए, अगर कोई भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो कितनी बत्तख से स्टार्ट करे? मीट के लिए करे या अंडे के लिए करे? और उसको कितनी पूंजी की उसमें ज़रूरत पड़ेगी? साथ ही कितना प्रॉफिट आएगा, कितने दिन में आएगा? ये कोई इस काम को कोई भाई हमारा स्टार्ट करना चाहता है तो 500 या 1000 बच्चे से भी स्टार्ट करे तो इसका पहले खर्चा एकदम अंडे में आएगा 10,000 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से जी। और जो है अपना मशीन नहीं होगा, किराए पे मशीन पे डालेगा तो 5 रुपये करके अंडे के बच्चा निकालने में लेगा जी। तो 15,000 रुपये ये खर्चा बैठ गया। और इसका दाना आएगा तुरंत ही, जो है 3 कट्टा दाना आएगा फ्री स्टार्टर का। जी। फ्री स्टार्टर इसका चलेगा 5 दिन, उसके बाद स्टार्टर ही चलेगा जी। तो सर कितना प्रॉफिट होगा इससे? इसमें प्रॉफिट ऐसा है, अगर तुम 10 रुपये का अंडा लगाओगे तो इसमें 45 रुपये का बच्चा बिकता है। मशीन में 10 रुपये का अंडा लगा के उसका मशीन का किराया दे के 15 रुपये निकाल के आप तुरंत ही बच्चा उस अंडे में से निकालते तुरंत ही बच्चा बेच दोगे तो उस हिसाब से देखा जाता है 45 रुपये का बच्चा बिकता है। जी। तो आपको जो है 25 रुपये आमदनी दिखाई देता है तुरंत ही। अगर आप खुद अपना हैचरी लगा लेते हैं, 15-20 हज़ार का जो हैचरी आप बता रहे हो, जो आपने लगाई हुई है मशीन, तो उससे भी एक बार लगाना है, लेकिन फ़ायदा फिर आप उसको लेते रहेंगे उससे भी। हाँ। तो सर बेक के भी कैसा है? ये तो आपने अंडे की बात बताई, इनको बेक के कैसे फ़ायदा है वो थोड़ा समझाइए। वो बेक के ऐसा फ़ायदा है कि जो है जैसा आपने अंडा ख़रीदा है, अंडा 10 रुपये में ख़रीदा, वो चीज़ जो है मार्केट में आप जो है 50 रुपये में बेच रहे हैं तो तुरंत ही 40 रुपये मुनाफा हो रहा है। फ़ायदा ये हो रहे हैं, बच्चा जो बेचेंगे हम, हाँ, उसमें आमदनी फ़ायदा ये हो हो रहा है। तो सर एक बच्चा कितने का पड़ता है? अगर कोई भाई बच्चा लेना चाहता है तो कितने का ले सकता है वो? एक बच्चा जो है कोई भाई लेना चाहता है तो 45 से 50 रुपए तक बच्चा बिकता है। उसके बाद जो अंडे में से निकालते भी ये रेट लगता है, फिर एक दिन निकल जाने के बाद उसका रेट बढ़ जाता है जी। 1 रुपये प्रतिदिन में बढ़ जाता है। 15 दिन तक 1 रुपये रहता है, उसके बाद 1.5 रुपये करके उसकी कीमत बढ़ जाता है। जी। दूसरा सर ये बताइए, बच्चों को तालाब में कब उतारते हैं आप? 15-20 दिन बाद जो है तालाब में इस बच्चे को उतारने चाहिए। अंडे में से निकालते ही जो बच्चा अंडे में से निकल जाता है उसको 15-20 दिन में तालाब में उतारने चाहिए। और सर ये ब्रीड कौन सी है आपके पास? एक तो ब्रिचिल की ब्रीड है, साउथ की ब्रीड है, हमारा इंडियन ब्रीड है। और नहीं, आपके पास कौन सी है? हमारे पास ब्रिचिल की ब्रीड है और साउथ की। जी। तो सर ये आपने बता दिया, नफ़ा नुकसान बताया है। अगर कोई भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो तैयारियां क्या क्या करे तैयारी बच्चा खरीदने से पहले तो बच्चे रखने का सिस्टम बनाना पड़ेगा, झोपड़ी बनाना पड़ेगा, इनका तार की जाल लगा के बढ़िया मजबूत से बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक तालाब होने चाहिए। तालाब में ऐसा ना हो पानी सूख जाए या गंदगी रहे, क्योंकि बच्चा बीमार पड़ जाएगा। गंदगी होगा तो तालाब साफ़ सुथरा रहना चाहिए। पहले शुरुआत में ये करनी चाहिए, उसके बाद जो है आप बच्चा ला के रख सकते हो फार्म में। तो सर तालाब कितना बड़ा होना चाहिए? क्या गहराई वगैरह कुछ अंदाज़ा बता सकते हैं? बच्चे के हिसाब से आप अगर 500 बच्चा डालोगे तो कम से कम 50 से 60 फीट चौड़ाई और लंबाई रहनी चाहिए तालाब का। और कम से कम गहराई अपना 4 फुट
जी 3.5 फुट से 4 फुट गहराई रहनी चाहिए या 5 फुट गहराई कर दो। जी जी सर, कुछ बच्चे मरते भी हैं, जैसे आप लेके आए 100-200 बच्चे लाए तो कुछ मरते भी हैं, उसमें मोर्टलिटी भी हो जाती है? कुछ उसमें ये देखा जाता है जब लैटरिंग करते हैं तो लैटरिंग में उनके लैटरिंग से पता चल जाता है, अगर सफ़ेद कत्था जैसे चूना जैसे सफ़ेद लैटरिंग करे तो बच्चा बीमार है तो बच्चा मर सकता है जी। उसके तुरंत इसकी ट्रीटमेंट करा जाए या दवाई वैक्सीन करा जाए, तुरंत जो है उस बीमारी को रोका जाए, देखा जाए कि जो है एक भी बच्चा ख़त्म नहीं होने का। थोड़ा जो है जब गर्मी चलता है, गर्मी के टाइम में बच्चे को छाया में रखनी चाहिए। गर्मी में अगर थोड़ा ज़्यादा गर्मी लग जाए, पानी का चीज़ है तो क्या हुआ, गर्मी लग जाए जब भी बच्चा ख़त्म हो जाता है। ये एरिया क्या है सर आपका? ये बड़ा आपका एरिया 1 बीघा 2 बीघा? ये 15 बीघा की टुकड़ा है हमारा, ज़मीन है ये। ज़मीन में मैंने करीब 1.5 बीघे टुकड़े पे अपना फार्म बना के रखे हैं और उन्हें चराने की जगह छोड़ के रखे हैं। जी जी। तो सर अब आती है बात प्रॉफिट की और इनकम की, तो आपको अब तक इससे कितनी इनकम हो गई है, कितने दिन में? 2 महीने में मैंने ये 700 बच्चे में से ये मान लो मैं 300 बच्चे फ़िलहाल है, 500 बच्चा मैंने बेच दिया। 70,000 रुपये का बच्चा बेच दिया मैंने और इनका खाना खर्चा आया जो है खाली 15,000 रुपये। 70,000 रुपये में से 15,000 रुपये खाना खर्चा आया, 55,000 रुपये मेरा मुनाफा आया। मुनाफा 2 महीने के अंदर? 2 महीने के अंदर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर इसमें नेगेटिव मतलब इसमें क्या कमज़ोर पॉइंट है जो आप बताना चाहते हो भाइयों को, कि क्या इसमें मतलब कुछ आपको लगता है सेलिंग में कोई समस्या है, बेचने में कोई समस्या है, रखने में कोई समस्या है, वो क्या इसमें है? क्योंकि हर बिजनेस का सर कोई ना कोई माइनस पॉइंट होता है। इसमें माइनस ये है जो है इनका पानी का साधन रहने चाहिए, बढ़िया प्रबंध, और जो है इसका रहने के जुगाड़ रहने चाहिए। 24 घंटा इसमें निगाहें डालनी चाहिए, तो आप प्लस में रहोगे नहीं तो माइनस में जाओगे। जी। और दूसरा पॉइंट इसकी जो है रात में बिजली अगर भाग गया तो तुरंत बच्चा ख़त्म हो सकता है। क्यों? ये अपने आप ही कूदना चालू कर देते हैं, उससे बच्चा ख़त्म होने का डर रहता है। तो इसलिए 24 घंटे चाहिए? 24 घंटा इसमें लाइट चाहिए। जैसे दिन में तो उजाला रहता ही है, रात में इसके अंदर जो जहाँ रखते हो वहाँ जो है लाइट चाहिए। तो सर खाने में आप इनको क्या देते हैं, क्या क्या आप इनको खिलाते हैं? इनको तो पहले जब छोटा था अंडे में से निकालते फ्री स्टार्टर चला 15 दिन तक, उसके बाद स्टार्टर ही चलाया कम से कम 15 दिन तक, यानी कि 1 महीना। उसके बाद जो है स्टार्टर का महंगा है, इसलिए मैं मक्का की दाना इसे जो है दलिया बना के देता हूँ। अब फ़िलहाल के टाइम में जो है पॉलिश मिल रहा है, पॉलिश दे रहा हूँ, मक्का मिल रहा है, मक्का दे रहा हूँ, गेहूँ मिल रहा है तो गेहूँ दे रहा हूँ इन्हें। जी जी। सर ट्रेनिंग वगैरह आपने कहीं से ली है क्या? मैंने ट्रेनिंग कहीं से भी नहीं लिया, मैंने बस अपने आंखों से देखा और मेहनत पे जुड़ गए इसमें। कहीं से आपने देखा, उसको आपको अच्छा लगा काम? हाँ, फिर आपने स्टार्ट कर दिया है? मैंने स्टार्ट कर दिया। सर जो भाई इसको करना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? वो नौकरी करें या इस काम को करें तो कैसे करें, कितने पूंजी से करें? मैं तो उस भाई को ये समझता हूँ कि मैं उन्हें पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस काम को करना चाहता है, कि इसे बड़ा मोटा कोई रकम नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम पैसों में इस काम को कर सकता है। नूर नगर मेरठ में इसका सेंसरी बड़ा मशीन लगा हुआ है, वहाँ लेके कहीं से अंडा ख़रीद करके आप वहाँ लगा सकते हैं। 10 रुपये का अंडा आएगा, बच्चे निकालने के लिए 5 रुपये लेगा, 15 रुपये से वो काम, एक अंडे पे 15 रुपये खर्चा आएगा, वो काम स्टार्ट कर सकता है। कुल मिला के 1000 अंडा लेगा तो 10,000 15,000 रुपये खर्चा होगा, 15,000 झोपड़ी में खर्चा होगा, 30-45 हज़ार रुपये में वो भैया काम स्टार्ट कर सकता है। और मुनाफा क्या रहेगा सर उसको मुनाफा अगर देखा जाए 1000 अंडे में से 300 बच्चा भी गायब रहे, 700 बच्चा भी रहे, तो उनको 1 लाख रुपए का मुनाफा हो सकता है 2 महीने में? 2 महीने में। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे भैया को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। धन्यवाद।